यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Nidai, Gaura Nidai, Gaura Nidai, Jai Gaura Nidai, Jai Gaura Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोदरानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद्गीता अथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ज्ञानतः कृष्णनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार तपस्या क्षेत्र है और इस संसार से उत्तीर्ण होने के लिए हम लोग तपस्या करना चाहिए। कोई सोचता है हम साधना नहीं करेंगे, चारों चीज विशेष भाव से दरकार है। सत्य चाहिए जीवन यापन करने के लिए। हम लोग मिथ्या का आश्रय करके रह नहीं पाएंगे। मिथ्या आश्रय करने से कली प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ मिथ्या आश्रय करेंगे आप वहाँ कली प्रवेश रहेगा और झगड़ा इतना होगा, दुख का कारण बन जाएगा। सत्य चाहिए, तपस्या चाहिए। तपस्या से तपस्या बिना हम लोग कुछ नहीं होगा। गृहस्थ बनने के लिए भी तपस्या चाहिए, पिता का पुत्र बनने के लिए तपस्या चाहिए, पति का पत्नी बनने के लिए तपस्या चाहिए और पत्नी का पति बनने के लिए तपस्या चाहिए। और जो तपस्या करेगा उसमें चारों चीज रहना चाहिए। क्या क्या? सत्य रहना चाहिए, तपस्या रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए? सत्य तो दया में रहना चाहिए और सदाचार रहना चाहिए। ये अच्छा पति बनने के लिए चारों चीज दरकार है। दरकार नहीं? सत्य से थोड़ा झूठ हो गया तो क्या होगा? पत्नी पत्नी का बीच में कलह सृष्टि हो जाएगा। तो मार्केट में था, वो सिनेमा हॉल में था, वो क्यों बोला मार्केट में? तुरंत आया था मार्केट क्या खरीद करने के लिए, देखा मार्केट में खड़ा हुआ है ना, पर सिनेमा हॉल में रास्ता देके जा रहा था। क्यों बोला हूँ मार्केट में? शुरू हो गया झमेला असत्य के लिए। हाँ, और काम नहीं करता है, काम का भी तपस्या बोलता है, साधना बोलता है। कर्म है, गृहस्थ का कर्म वो भी तपस्या है, साधना है। कर्म नहीं कर कर जो घर में सो के रहता है, झगड़ा है। और जो जिसका पास दया नहीं है, निष्ठुर भाव करता है, दारू पी के पिटाता है पत्नी, निष्ठुर हो गया है, संसार में शांत हो जाता है। और जो सदाचारी नहीं है, नहाता नहीं है,
खाली खाना खाता है और बिस्तरा पर सो जाता है। हाँ, लैट्रिन जाता है, आके बिस्तरा पर सो जाता है। सदाचार नहीं है। उसमें से क्या झगड़ा होता था, झगड़ा भी हो जाता है। पत्नी कहती क्या तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं है, जब लैट्रिन के थोड़ा पैर धोना है, नहाना है इसे, और सदाचार नहीं है तो झमेला शुरू करना। ये चारों चीज जिसका भाई चारों क्वालिटी जिसका पास नहीं है वो संसार में दुख ही पाया। क्या चारों चीज, क्या चारों चीज, बोलो तुरंत बोलो, देरी करने से नहीं होता। चारों चीज क्या है? सत्य, तप, दया और पवित्रता। ये चारों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और ये कैसे हो, इसमें इसको हम लोग नहीं करने से क्या होगा? या इसका अंदर में कली वास करता है, असत्य का पास कली वास करता है, और जो निष्ठुर बन जाता है उसमें कली वास करता है, और जो तपस्या नहीं करता है उससे कली वास करता है, जो सदाचारी नहीं है उसका अंदर भी कली वास करता है। इसके कली को आश्रय दे के लोग रहता है, संसार में दुख की कारण बन जाता है। इसलिए हम लोग जो इस्कन संस्था और जो कृष्ण भावनामृत में ये चारों नियम को स्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्या क्या है? दूध कीड़ा वर्जन करना है। दूध कीड़ा से क्या होता है? असत्य वास करता है। और नेशा वर्जन करना है। नेशा में क्या वास करता है? तपस्या नहीं करता है, वो साधना नहीं होता है, वो साधना वर्जन हो जाता है, इसीलिए ईश्वर में कली वास करता है। और क्या? हाँ, जो निष्ठुर बन जाता है, मांसाहार करता है, उसका अंदर कली वास करता है। और जो भी संसार में मांसाहार करता है उसका अंदर में कली वास करके रहा है, वो उसको कभी शांति नहीं मिले। और चौथा जो सदाचार, हाँ, अवैध संग करने से सदाचार चला जाता है। ये चारों चीज का स्ट्रिक्ट किया हुआ है, और ये चारों चीज को सब का हम लोग पालन करने पड़ेगा। तो आप लोग का जो छात ठीक रहेगा। अगर किसका छात ठीक नहीं रहता तो क्या होगा? पानी गिरेगा। पानी गिरने से क्या होगा? रह नहीं पाएगा घर में, घर डैमेज बन जाएगा। इसको ठीक करना है। और हम लोग को साधना करना है। साधना कैसे ढंग से करेंगे? पहले क्या होगा? आदो श्रद्धा बोला जाता है। भगवान के प्रति जब लोग हम लोग श्रद्धा नहीं आता है तो हम लोग साधु संग में आ नहीं पाएंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा को पहला स्थान दिया हुआ। आदो श्रद्धा, आदो श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए। अगर हम लोग श्रद्धा नहीं जमता है तो विश्वास जब नहीं आता, श्रद्धा नहीं आएगा। श्रद्धा शब्द विश्वास का है। श्रद्धा जो आता है विश्वास आता है। भगवान अवश्य हमको रक्षा करेंगे और भगवान ही सर्वेश्वर है, उनका चरण में हमको जाना है और ध्यान देना है। और 2-3 दिन डूब मारेंगे, बीच में चला जाएंगे, प्रभु जी खुश होंगे, एक दिन जाके बैठ जाएंगे। वो साधना भक्ति नहीं है। साधना भक्ति क्या है? अपना को समझना पड़ेगा। ये इंडिस्पेंसिबल है। क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। मतलब क्या है? अपरिहार्य। इसको हम करना है। प्रभु जी अपने आप से एब्सेंट हो सकता है, मेरा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। प्रभु जी कोई इमरजेंसी काम हो सकता है, ऑफिस काम करते हैं, गृहस्थ कर्म है, बहुत कुछ, लेकिन मेरा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मीनाक्षी माता जी, मणि माता जी लोग करती है लोग सब। प्रभु जी नहीं है लेकिन वो लोग आगे कीर्तन बजा के चला गया। ऐसे होना चाहिए। तो इसको लेकर प्रशंसा नहीं है, ये कर्तव्य है। क्यों? हम लोग भगवान का दास दासी बना, हम लोग कर्तव्य है भगवान का दर्शन करना। भगवान क्या करेंगे ना करेंगे उनका बात। इसे शास्त्र में बार बार बोला जाता है क्या? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। शास्त्र में क्या वाणी दिया हुआ? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यम भागवत सेवया। इसका मतलब क्या है? डेली डेली हम लोग को भागवत सत्संग करना है, इसको अभ्यास करना है। भगवान कहते हैं अभ्यास जो चुकते है ना चेतसा नाम गाभिना परमां पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंत। ये अभ्यास योग में अगर हम लोग रहेंगे तो होगा। हम लोग सोच लिया क्या भक्त बन गया, भक्त हो गया और इसमें से हो जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यूटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा दिन गृह कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन शाम को भगवान का मंदिर। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए। कोई रुकता है हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए। सारा दिन से आज तुम्हारा संसार का काम किया, लेकिन शाम को हमको मंदिर जाना है, भगवान को दर्शन करना है। इस आंखों में, इस चाकियों में हम लोग दर्शन नहीं करेंगे। आज एक दिन मेरा माइनस हो गया, इसका फल कौन देगा? आज का जो हम मेरा दर्शन नहीं हुआ, ये फल कौन देगा हमको? आप दे सकेंगे? जो रुकता उनको पूछिए। इसका जो फल है कोई दे नहीं पाएगा। करोड़ करोड़ रुपया हम लोग देने भी भगवान का दर्शन कोई दे नहीं पाएगा। भगवान का जो नजर हम लोग का पर पड़ा, राधारानी का जो कृपा हम लोग का पड़ा, इसको करोड़ करोड़ अरब रुपया देने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसको हम लोग समझ नहीं पाता, यही दुख के कारण है। हाँ, हम लोग खाम क्या भाव से धर लिया है, जाएंगे एक दिन को घूम के चला आएंगे, उसमें से साधना ने भक्ति नहीं होता है। कोई बस बोल सकता है हम तो घर में साधना करते। अरे घर में करो, मंदिर क्यों हुआ? घर में पढ़ो। स्कूल का क्यों डेली डेली जाने के लिए बोला जाता है? स्कूल डेली डेली जाने के लिए बोला जाता था ना क्या? नहीं तो तुम घर में बैठ के पढ़ो, महीना में एक दिन चलाएगा, सप्ताह दिन चलाएगा। कोरोना पीरियड में फिर भी ऑनलाइन में क्लास हो रहा है। इसका मतलब क्या? डेली डेली पढ़ना है। इसमें से वहां गया है कथा। भगवान जो कहते हैं अभ्यास जो चुकते हैं ना नष्ट प्राय सब से नित्यम भागवत सेवया। ये स्कूल का पहले ही नित्यम भागवत सेवया हुआ है, उसमें से स्कूल फल क्या है। और डेली ले जाने से क्या होता है? डिसकंटिन्यू किया जाता है, एब्सेंट किया जाता है, उसको टीसी भी दिया जाता है। और इसका कारण क्या है? अगर हम लोग डेली नहीं जाएंगे हम लोग सीख नहीं पाएंगे कुछ, और जितना हम लोग सीखते हैं वो उतना पीछे हट जाते हैं। डेली जाने से क्या होगा? आपका पर भगवान का कृपा होता रहेगा, वर्षण होता है, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान क्यों खुश हो जाएंगे? मानव देह दिव्य ज्ञान देखे संतुष्ट भगवान। जो हम लोग भगवान का कथा को समझ लिया, भगवान खुश हो जाएंगे। ये मेरा कथा सुन लिया है, भागवत गीता भागवत में जो बोला हुआ है ये सही ढंग से पालन करता है, तो क्या होगा नहीं होगा दूसरा बात है। दक्षिण भारत में भगवान गए थे, सब ज्ञानी लोग थे। ज्ञानी लोग चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग गीता पढ़ो, गीता पढ़ाई करते रहो। लेकिन एक आदमी कुछ पढ़ाई नहीं जानता था, वो पर देखता था, देख के दर्शन करके रो रहा था। महाप्रभु 3-4 दिन बाद आए, सबको पूछे गीता में तुम लोग क्या सीखा? कोई ज्ञानी पंडित लोग तो श्लोक को वर्णना करने लगे, तो एक आदमी क्या करता, रो रहा था। बोला तुम्हारा क्या हुआ? बोले महाप्रभु मैं तो मूर्ख हूं, हम तो पढ़ाई नहीं सीखा, लेकिन ये जितना हम समझा इसमें से हम तो उस दिन से रोता हूं। क्या समझा? ना भगवान कितना कृपालु है, अपना सिंहासन तो छोड़ देते हैं। भगवान गीता का मलाट पर है ना, भगवान अपना जगह पर अर्जुन को बैठा दिए और भगवान स्वयं उसका चरण के पास बैठ गया। भगवान स्वयं दास बन गया और दास को मालिक बना दिया। ये मेरा भगवान कृपालु है। कितना कृपालु है, कितना कृपालु, यही सोचकर हम रो रहा था। पर तुम सही ढंग से शिक्षा लिया, तुम्हें असली शिक्षा ग्रहण किया। ये लोग तो पढ़ाई करके श्लोक बोल रहा है, लेकिन अनुभव तुम्हें अकेले किए हैं, ये लोग नहीं कर पाया। ऐसे ही बात, हम लोग के शिक्षा ज्ञान नहीं तो क्या है, हम लोग शास्त्र पढ़ा नहीं तो क्या है। जितना श्लोक में भगवान कहते हैं उसको पालन करने की कोशिश करता है। एक श्लोक प्रैक्टिस करता हूँ, क्या नित्यम भागवत सेवया, इतना ही प्रैक्टिस करता है। क्या होगा नहीं होगा मेरा भाई अल्लाह को मालूम है।
इतना ही हम प्रैक्टिस करता है। क्या सत्संग में जाएंगे, हरि नाम सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, हरि नाम करेंगे, चरणामृत पाएंगे और हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। इतना ही मालूम है हमको और कुछ नहीं। और हम तो आदमी हमको इतना ही मालूम है। शास्त्र तो पहाड़ दिया हुआ जितना मालूम है। हाँ, मैं मेरा भक्त लोग, भगवान का जो भक्त लोग, मैं दास बन के वो लोग को जाना है, वो लोग को हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं। और तो भगवान का पहाड़ जैसे शास्त्र भी है, उसमें जैसे चीनी का पहाड़ है, उसमें से एक चीनी लेने जितना होता है वैसे ही है। फिर भी नजर में आता है इतना पहाड़ कब करेंगे, इतना चीनी कैसे कलेक्शन करेंगे, ये जिंदगी तो बीत जाएगा। फिर भी जितना कलेक्शन किया वो मिठाई सबको देना चाहिए। हरि बोल। यही है हम लोग का जो जितना है। एक चीज को गीता में बहुत श्लोक, एक श्लोक को पालन कीजिए, उसमें से मंगल हो जाए। भगवान जो एक श्लोक दिए हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज, मेरा चरण में शरण लो और कुछ नहीं। और क्या करोगे शरण लेकर? न मनमना भव मत भक्त मज्जा आज मांग नमस्कुरु, ये चारों चीज करो। तुम्हारा मोह नाम को अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये चारों चीज करो। कठिन है करने के लिए। हाँ, एक श्लोक को पालन करो, 700 श्लोक को पालन करना कोई दरकार नहीं। ठीक है, एक श्लोक को सही ढंग से पालन, एक शब्द पालन करो। क्या शब्द? क्या शब्द? एक शब्द, एक श्लोक को पालन नहीं करना चाहिए और कोई नहीं सकता है तो एक शब्द पालन करो। क्या? शरण। क्या? शरण। एक शब्द हुआ तो हाँ? भगवान कहते मामेकम शरणं व्रज, शरण शब्द लो, एक शब्द गीता से हो गया, खत्म। सारा जिंदगी खत्म हो गया, सारा जिंदगी उद्धार हो गया। हाँ, और ज्यादा कुछ चिंतन करने नहीं पड़ा। प्रभु जी हमें इतना ही सीखा है, शरण। हम शरण लेने की कोशिश करता, बस हो गया। और ज्यादा दौड़ने नहीं पड़ेगा, ज्यादा ये करने पर दांत भांगने नहीं पड़ेगा, तोड़ने नहीं पड़ेगा, इतना ही करो। इसीलिए बोला जाता है श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय, निश्चयात्मा भक्ति। हाँ, निश्चयात्मा भक्ति जो आ जाएगा, एक भक्त विशिष्ट है, एकला कृष्ण, एक ही कृष्ण और कुछ नहीं। एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर आर्ष भृत्य है, उनका दास दासी है। इसलिए एक ही रास्ता पर हम लोग चलना है। क्या? व्यवसाय बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुत शाखानंत बुद्धान व्यवसाय, एक ही, एक भक्ति। हाँ, निश्चयात्मा बुद्धि, निश्चयात्मा बुद्धि, एक है कुरुनंदन। आज इसका यही पथ पर चलता है, एक कृष्ण और कुछ नहीं। हाँ, कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई असुविधा है आप लोग को? ज्यादा रुपया लगता है न, लागने के लिए भगवान इसे चाहते हैं आप लोग का? बस भगवान क्या चाहते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रदिच्छते यदि भक्त प्रयतस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, जिसका पास कुछ नहीं है तुलसी पत्ता है, अर्पण कर दीजिए। जिसका पास कुछ नहीं है, पानी है, गंगा पानी, तुलसी पत्ता डाल कर अर्पण कर दीजिए। कुछ नहीं है, सीजन का जो फूल है अपना घर में, अगर बगीचा में टागर का फूल है, अर्पण कर दीजिए भगवान को। जिस सीजन में जो फूल होता है अर्पण कर दीजिए। अगर ये सब कुछ नहीं होता, भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं, फल कुछ मिलता है उसको भी अर्पण। जिस सीजन जो फल आपका उसको भी अर्पण। अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है, मन में अर्पण कर दो। मन मना बाबा माता भक्त, तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो। कोई देवता में इसे नहीं कहा है। और देवता 33 देवता लोग क्या कहते हैं? हमको यही फल चाहिए, नहीं तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। हमको गोलाप फूल चाहिए, आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, हमको गोलाप फूल चाहिए, हम प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ,
हमको क्या जवाब फूल चाहिए, हम प्रसन्न होंगे नहीं तो होंगे। हाँ, जवाब फूल के लिए मारपीट हो जाती, जैसे झगड़ा हो जाता है, जवाब फूल हमको चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं होता है तो मन, माता जी का मन खराब हो गया, जवाब फूले। अरे जो फूले अर्पण करो। हाँ, नहीं वो ही चाहिए। हाँ, अमू बाबा को पूजा करते हैं, उसे गोलाप फूल चाहिए। गोलाप फूल तो नहीं, क्या होगा, मेरा मन खराब है, क्यों के लिए, शाम तक मन खराब है, क्यों के लिए, गोलाप फूल नहीं मिला है। अरे जगन्नाथ को पूजा करो, कुछ नहीं चाहते हैं तुमसे। हाँ, मन खराब भी कभी नहीं होगा। हाँ, मन कभी खराब नहीं होगा। इधर उधर भागते हैं तो क्या, वो मन खराब कराएंगे, क्यों, वो कामना वसन जड़ित है सब। और जिसको हम लोग पूजा करते हैं उसको कामना के लिए पूजा करते हैं, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। क्या दीजिए, हाँ, रूपम दे, जसंग दे, धनंग दे, दीजिए दीजिए। और शांति कौन देगा, नहीं हम सकेगा, वो तो भगवान का चरण है। क्या असली चीज किसका पास है, ये तो हम लोग बोका बन जाते हैं, खाली ईद हो करते हैं। असली चीज जो मांगते हैं वो तो जाओ भगवान का पास जाओ, मेरा बाबा का पास जाओ। क्यों, देवता लोग जितना था, भगवान खीर सागर में सोए सब दौड़ते हैं, क्यों, हमको बचाइए। हाँ, क्यों बचाइए ना, हम लोग को असुर लोग तंग करता है। अरे तुम लोग का बस इतना अस्त्र दिया, क्या कुछ काम नहीं करता, कुछ ही काम नहीं करता, भगवान बचाइए। भगवान इसलिए कहते हैं कि इसका भक्त बनना दरकार नहीं, मेरा भक्त बनो। क्यों, इतना सब देखकर, इतना जानकर जाके सरल लेकर समय भी देना कोई दरकार नहीं है। अगर भक्त बनना है, मेरा भक्त बनो, भगवान कहते हैं। समझ में आया ना, नहीं, इसलिए संसार में हम लोग जब इसको जान पाएंगे तो पहले श्रद्धा आ जाता है। श्रद्धा से क्या होता है, साधु संग उत्पन्न होता है। जब तक श्रद्धा नहीं आता हम लोग, साधु संग नहीं आता। और श्रद्धा कैसे आएगा, जो चारों जो पिलर है इसको मजबूत करना पड़ेगा। चारों पिलर क्या है, सत्य, तप, दया, पवित्रता, इसको मजबूत करना पड़ेगा तो श्रद्धा आ जाए। श्रद्धा जब आ जाता है तो वो साधु संग आ जाता है। और साधु संग में आके क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, सीखते हैं, तो भजन क्रिया शुरू हो जाता है। आपको काल कुछ मालूम नहीं था, आज कीर्तन करते हैं, सब मालूम हो गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। पहले करते क्या कीर्तन है, क्या कीर्तन है, क्या कीर्तन है, लिख रहे थे हम लोग। अभी कीर्तन करके नाचते हैं, सब मालूम हो गया। वो श्रद्धा से क्या होता है, साधु संग आ जाता है। और साधु संग से क्या होता है, शास्त्र में क्या बना है, साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले कोइला यही महामंत्र, या सब गया जप करिया निर्बंध, या होते सर्व सिद्धि हईबे सवार, सर्वक्षण बोलाई थे विधि नहीं। इस साधु संग माध्यम से क्या होता है, सर्व सिद्धि हो जाता है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग माध्यम से नाम प्राप्ति हो जाता है। ये नाम को जप करने माध्यम से क्या सर्व सिद्धि हो जाता है। नाम साधन सर्व सिद्धि खंड रोगो शोक व्याधि। हम लोग का शरीर में जितना रोग भी है वो धीरे धीरे चला जाता है। क्यों, ये नाम का प्रभाव से, नाम का प्रभाव से क्या होता है, मन में निष्ठा आ जाता है, रुचि आ जाता है। जो रुचि आ जाता है, हम लोग खाद्य पे नियंत्रण हो जाता है। और रोग का कारण क्या है, खाद्य पे आहार हम लोग का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए रोग हम लोग को बढ़ जाता है। आहार से सब रोग आता है, रोग अपना से आता नहीं। बचपन में हम लोग का जितना रोग था, जो हम लोग उम्र बढ़ गया ज्यादा रोग बढ़ गया। क्यों, खाना पीना का स्तर उतना ही चेंज हो गया।
जितना खाना पीना का आहार का चेंज होता है, रोग का चेंज हो जाता है। खाना पीना इधर उधर में शुगर बढ़ जाता है, खाना पीना इधर उधर प्रेशर बढ़ जाता है, खाना पीना इधर उधर थायराइड बढ़ जाता है, और किस्म से डिजीज है सब बढ़ जाता है। ये आहार जो नियंत्रण हो जाएगा तो हम लोग का शरीर भी इतना सुस्त रहेगा। तो आहार कैसे नियंत्रण होता है? जो विचार बुद्धि ठीक आता है। और विचार बुद्धि कैसे होता है? जो सत्संग में हम लोग आते हैं। बिना साधु संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सुलभ न सोई। बिना साधु संग विवेक ना होई। साधु संग में हम लोग जब तक उपस्थित नहीं होते, हम लोग का विवेक उदय नहीं होगा। जो जितना कुछ करने से क्या होगा? विवेक उदय नहीं होगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान श्री कृष्ण जब तक कृपा नहीं करेंगे हम लोग का मंगल नहीं होगा। ऐसे कृपा चाहिए हम लोग को। तो कृपा का पीछे में क्या है? करो और पाओ। क्या है कृपा का पीछे में? क्या करना है? सेवा करना है। किसका सेवा करना है? जिनका पास शांति है, शांतिमय का सेवा करना है। जब हम लोग करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो भरेगा, और जो नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जादुश्री भवंती जस्य सिद्धिर भवती तदुश्री। जो जैसे करेगा उसका सिद्ध होगा। तो श्रद्धा से साधु संग आ गया। और साधु संग में हम लोग जो उपस्थित हो जाते हैं, कुसंग त्याग करते हैं। कुसंग त्याग नहीं करने से ये मनुष्य जन्म क्यों के लिए हुआ? दुर्लभ मनुष्य जन्म साधु संगे तर भव सिंधुरे। ये भव सिंधु पार होने के लिए साधु संग चाहिए। साधु संग को छोड़कर हम लोग ये भव सागर पार हो नहीं पाएंगे। कोई सोचेगा हम साधु संग में नहीं रहेंगे और भव सागर पार हो जाएगा, नहीं हो। क्यों? जो लोग का संग में आप रहेंगे वो लोग तो डूब के मरता है, आपको बचाएगा कौन? और साधु संग में क्या होगा? आपके लिए दूसरा भी प्रार्थना करेगा। हम लोग जग पाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए भक्त लोग प्रार्थना करता है। और भक्त लोग आपके लिए हरि नाम करते हैं, हरि बोल देते हैं। कोई दिन आपका जन्मदिन के पड़ जाता है तो आपके लिए सब हरि नाम करते हैं, कि उस दिन उनका भी जन्मदिन पड़ जाता है। भगवान के लिए भगवान पर प्रार्थना करते हैं। भक्त दूसरा के लिए प्रार्थना करता है। और शैतान प्रभु जो अभक्त है वो अपना चाचा अपनापन बचा, वो अपनापन बचा नहीं पाता है। क्यों? भगवत पद अनुसरण करने से बचेगा, कर नहीं पाता है। इसलिए संसार में ये साधु संग करना है। और साधु संग से क्या होता है? भजन क्रिया शुरू हो जाता है। जब तक हम लोग संसार में भजन क्रिया शुरू नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं होगा। भजन क्रिया का मतलब है, भजन का मतलब किसका भजन करना है? भगवान का प्रसन्न करना है, प्रशंसा। भजन का मतलब क्या है? भजन भोज धातु से आया है, भजन करना है, भजना है। क्या भजना है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का महिमा गुण कीर्तन वैकुंठ कीर्तन सब करना है। हम लोग जो कीर्तन करते हैं, हे नाथ नारायण हरि वासुदेव गिरिधारी, ये भगवान प्रशंसा है। जैसे अर्जुन कर रहा था, स्थाने उसी कैसे तवा प्रक्षित जाए। हे भगवान आप कृपाल में, आप भक्त लोग वत्सल है। प्रशंसा करना है भगवान का। क्यों? हम लोग दास है, मालिक का प्रशंसा करना है। जो मालिक का प्रशंसा नहीं करेगा वो क्या कमीन है। संसार में किसका प्रशंसा करना चाहिए? हाँ, आप एमएलए का प्रशंसा करेंगे? हाँ, कोई मस्ताना है उसका प्रशंसा करेंगे? ये लोग सब करता है कि नहीं? हाँ, और करना है तो भगवान का प्रशंसा करना है। ऐसे सुदामा जी, सुशीला देवी, सुदामा जी गरीब थे, सुशीला जी उनको भेजा राजा के पास, जाओ राजा की प्रशंसा करो, उन्हें रुपया देंगे। अब भक्त क्या करता है? जहां भी जाता है भगवान को देखता है। उसका तो अभ्यास है भगवान प्रशंसा करना। जहाँ के राजा के पास भगवान की प्रशंसा कर, राजा गुस्सा हो गया, वो इतना पिटाए इतना पिटाए, हाँ, और शरीर में चारों तरफ से फट गया था, खून निकलना था। मेरे भगवान के पास खबर पहुंच गया।
आज सुदामा गया कि राजा के दरबार में मेरा प्रशंसा कर रहा था। वो कितना बड़ा भक्त है, वहां भी हमको देखता है राजा के पास। क्यों? और राजसा हर जगह पर भगवान है, वो देखता है। भगवान रात को क्या हुआ, वो सारी शरीर में फट गया था, रक्त तो खून निकाला था। भगवान मक्खन का कोटो लेके आए, वो सारा शरीर में लेपन किए। सुबह में उठकर देखता है मक्खन चारों तरफ लगा हुआ है, और रोपा का जो कोटरी है, हाँ, वहां रखा हुआ था। जय भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। भगवान कितना कृपालु है। भगवान अपना भक्त के लिए रोते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए रोते हैं, रोते कि नहीं? सुदामा चुप जाके पहुंचा है। रानी लोग को भगवान कहते हैं पानी लाओ, आप गांव पद खा लेंगे, चरण धो देंगे, लेकिन चरण धोने के लिए पानी लाना देरी कर दिए। भगवान के अपना चरण, सुदामा जी को चरण पकड़ के ऐसे करके देख रहे थे और अपना आंसू में धो दिए। कहां ऐसे भगवान आप देखेंगे? ये जगत में ऐसे भगवान नहीं है। कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय भगवान, सबको ही दया करते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग कभी नहीं बन जाते, हम लोग भूल जाते भगवान को। हाँ, और जो विपद गिरता है हम लोग का ऊपर आके पहुंच जाते हैं। परसों दिन आया था ना आपका पास, हम कहीं कर दीजिए। अरे तुमको बोला नित्यम भागवत समया, तो परसों दिन आया था। हाँ, तुम ठीक क्या ना भूल क्या? नहीं, भगवान हमको चाहिए। हाँ, भक्त क्या करता, जोर जबरदस्ती बढ़ जाता है, फिर भगवान कृपा कर देते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। भगवान कहते हैं इतना याद रखो, नित्यम भागवत समय करना है। अपना हिसाब से चलने से नहीं होगा। हाँ, ये साधु संघ से शिक्षा होता है। ये साधु संघ मैन मेकिंग फैक्ट्री है। ये करता है क्या, इंसान बना देता है, मानव बना देता है। अमनुष्य से क्या करता है, मनुष्य बना देता है। और दुष्कर्मी से सुकर्मी बना देता है, और पापी से पुण्य बना देता है, पवित्र बना देता है। इस सत्संग का काम है। ये मैन मेकिंग फैक्ट्री, ये मनुष्य तैयार करता है, ये कारखाना, और मनुष्य को सही रास्ता पर ले चलता है। ये साधु संघ आज नहीं, 5000 वर्ष पूर्व भगवान जो साधु संघ के बारे में कहते हैं, इस सत्संग है। और इसमें से भजन क्रिया शुरू हो जाता है। भजन क्रिया जो हम लोग करते, भजन का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान की प्रशंसा करना है। ये मुंह भगवान दिए हैं प्रशंसा करने के लिए, हाथ दिए हैं ताली मारने के लिए। हाँ, जब इस हाथ में हम लोग ताली मारते हैं भगवान के लिए, और ताली का माध्यम से क्या होता है, रेखा परिवर्तन हो जाता है, भाग्य परिवर्तन हो जाता है। क्यों? साइंटिफिक कज भी है। ये वाइब्रेशन से हम लोग का क्या होता है, मस्तिष्क का पूरा चाप पड़ता है। और इसका नाम उच्चारण करके जब हम लोग ताली देते हैं, कर ताली, उसका शब्द तरंग से हम लोग का भाग्य का परिवर्तन हो जाता है। हाँ, इसीलिए नाम देकर महाप्रभु कहते हैं, हाँ, कर ताली दिया। हाँ, ताली देकर हरि नाम करना है। अपना घर है, बस आपका घर में बैठकर, हाँ, 10-5 मिले और ताली देकर कीर्तन करो। जब ताली देंगे हम लोग का भाग्य का परिवर्तन हो जाएगा। और इससे जो जितना नार्व है, वाइब्रेशन से हम लोग का प्रेशर, शुगर, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये साइंटिफिक है। हाँ, इको प्रेशर हम लोग कहते हैं, यहाँ टिपने सही से होता है, यहाँ किडनी का होता है, यहाँ हाँ मस्तिष्क का यही प्रेशर होता है, यह थायराइड का होता है, ऐसे कहता है ना। इसको करने से क्या होता है। और दूसरा जो भाव है, हम लोग पाप का पेड़ पर देखते हैं बहुत पाप बैठ के रहा है। वो पेड़ का नीचे में जाके क्या करना है, और चिड़िया अगर वैसा बैठा है, पक्षी बैठा है पेड़ का ऊपर, हम नीचे जाके क्या करता है, भागो भागो, ऐसे ताली मारने से भाग जाता ना। वैसे हम लोग के सिर पर कितना पाप बैठा है, पाप का चिड़िया बैठ कर रहा है। हम लोग यहाँ हरि नाम करने से ताली देने से क्या वो भागने लगेगा। हरि बोल, ये शिक्षा। और क्या, इस साधु संघ का माध्यम से हम लोग का प्रतिष्ठान हो जाता है। क्या ये भगत है? और जो भगत का रास्ता पर चला आता है, वो क्या होता है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से क्या होता है, उत्तीर्ण हो जाता है।
और भजन क्रिया शुरू हो जाता है। भजन क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है? कर्म। ये भगवान का प्रशंसा कर्म शुरू हो जाता है जो सत्संग में आता है। भगवान का सेवा करने लग जाता है। क्रिया का मतलब कर्म। क्या कर्म? भजन का साथ साथ भगवान का सेवा भी शुरू हो जाता है। आज मंदिर मार्जन करेंगे, काल भगवान के जो प्रसाद बनाने के लिए अनाज काटेंगे और भगवान प्रसाद तैयार करें, कर्म भी शुरू हो जाता है। और मुंह में राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुंह में राम नाम हो जाता है, कृष्ण नाम, और हाथ में राम सेवा, भगवान सेवा शुरू हो जाता है। इसलिए भजन क्रिया बोला जाता है। भजन का साथ साथ भगवत सेवा भी शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा है कि साधु संग से आगे सब सीख जाता है। और उसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। उसका जितना अनर्थ था, ये पहला सीढ़ी में आया, पहला सीढ़ी जब छोड़ा है, दूसरा सीढ़ी सत्संग में आ गया, दूसरा सीढ़ी जब छोड़ा, तीसरा सीढ़ी आ गया क्या? भजन क्रिया आ गया। तो चौथा सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति हो गया। 3 स्टेज पर क्या हुआ? अनर्थ निवृत्ति हो गया। अनर्थ किस किस कैसे प्रकार का है? अनर्थ कितना प्रकार है? माधवरी बोले अनर्थ, हाँ, अनर्थ 4 प्रकार का है। क्या क्या है? हाँ हाँ हाँ, आभा माता जी बोले। हाँ बोलिए, सुन लिए तो फिर सुनने के बाद बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हृदय दुर्बलता, हाँ, अपराध प्रबलता। वेरी गुड। हाँ, तो बोलिए, आप क्या शिक्षा माता बोल पाएंगे? नहीं, माधवरीपुर बोलिए। हाँ हृदय दुर्बलता, हाँ, ऐसा याद रखना चाहिए। स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बलता, अपराध प्रवण। ये 4 किस्म का अनर्थ के लिए हम लोग दुख भोगने पड़ता है। लास्ट क्लास में आलोचना में क्या था, डिस्कशन क्या था, इसको हम विशेष बात से डिस्कशन नहीं करता अभी। ये 4 किस्म का जो अनर्थ है, ये अनर्थ के लिए हम लोग दुख भोगते हैं। ये 4 किस्म का अनर्थ चला जाता है जो हम लोग भजन क्रिया शुरू करते हैं। भजन क्रिया जब शुरू करते हैं तो ये 4 किस्म अनर्थ चला जाता है। यही 4 किस्म अनर्थ रहता है जो भजन क्या नहीं करता, साधु लोग नहीं रहता है। वो बोलता हम शांति में है, कैसे होगा? तो डॉक्टर क्या फॉर्मूला पकड़ लेगा, तुम साधु संग नहीं जाते हो, तुम्हारा कैसे शांति मिलेगा? तुमको शांति मिलेगा? कोई चांस ही नहीं है। साधु संग जाने से ही 4 अनर्थ जाएगा। तो 4 अनर्थ तुमसे नहीं किया, तुम शांति कैसे मिलेगा? तुम वो लोग बोलते ना हम घर में शांति में, कैसे शांति में रहेगा? यही फार्मूला बोला हुआ है, यही करने से यही होगा। तुम तो इसे नहीं करते हो, तो स्कूल नहीं जाते हो, कैसे तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा? कोई तुम डुप्लीकेट भाव से देगा, चोरी करके, वो नहीं चलता। संविधान उसको नहीं मानता है। हाँ, शांति मिलने के लिए यही फार्मूला है। अनर्थ हम लोग जो जाएगा तो हम लोग शांति मिलेगा। हाँ, 4 किस्म अनर्थ है कि नहीं? क्या अनर्थ है? क्या अनर्थ है? हाँ, क्या अनर्थ है? स्वरूप ब्रह्म, इस स्वरूप ब्रह्म के लिए हम लोग दुख पाते हैं, और हृदय दुर्बलता के लिए हम लोग दुख पाते हैं, और असत तृष्णा माने जड़ जागतिक जितना है भोग करने के लिए इच्छा है। हाँ, उसके लिए दुख पाते हैं। आज यही खाया, कल वो खाएंगे, कल वो जाएंगे, ये जाएंगे। हाँ, आज जब नहीं पाते हैं मन दुख हो गया, दुख का कारण बन गया। आज जब तक वो इच्छा चला, एक बार चला आएगा, जब तो नहीं पाया, दुख ही दुख रह गया। असत तृष्णा, वो असत है, उसके लिए पाने के लिए हम लोग तृष्णा। और अपराध प्रवणता, बात में हम लोग क्या करते हैं, किसको बकवास करते हैं, किसका झगड़ा कर देते हैं। हाँ, ये अपराध प्रवणता, ये 4 किस्म अनर्थ के लिए हम दुख पाते हैं। और उसका बाद क्या आएगा? अनर्थ, जब अनर्थ चला जाएगा तो हम लोग आ जाएगा क्या? निष्ठा आ जाएगा।
भगवान का नाम प्रति निष्ठा आ जाएगा, भगवान धाम प्रति निष्ठा आ जाएगा, और भगवान सेवा प्रति निष्ठा आ जाएगा हम लोग। उसके बाद रुचि आ जाएगा, नामे रुचि, नाम हम लोग सही ढंग से करेंगे, और नाम का हम लोग समझ लिया, और सवय मन कृष्ण पदार अरविंद, भगवान श्री कृष्ण चरण में हम लोग का निष्ठा रुचि आ जाएगा। सही ढंग से हम लोग क्या करेंगे ना, निष्ठा भाव से भगवान की सेवा करेंगे, और रुचि से हम लोग नाम करेंगे, नाम का प्रति रुचि आ जाएगी। हम लोग 16 माला से 1 लाख करते हैं, 1 लाख से 2 लाख भी करते हैं। नाम का रुचि जो बढ़ाता है हम लोग करेंगे। जिसको खाना का कोई रुचि आ गया वो ज्यादा खा लेता है, खाता कि नहीं, पेट भर के खाता है, मेरा रुचि आ गया इसलिए खा लिया। और रुचि जब आता है उसके बाद क्या होता है, भाव आता है, आसक्ति आ जाता है। रुचि के बाद आसक्ति आसक्ति का मतलब है उसको छोड़ कर रह नहीं पाता। जैसे एक जन मद्यपान करता है, वो मद्य को छोड़ कर रह नहीं पाता है, उसे आसक्ति हो गया है उसमें। वैसे ही भगवान भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं करता है, भगवान का सेवा प्रति आसक्ति आ गया। कैसे आसक्ति, हम लोग यहाँ बैठा है, ब्राह्मण देव का चिंतन है, आसक्ति है, भगवान का खाना बनाना है हमको, भगवान को सही समय पर देना है। हम लोग भजना करते भूल गया, लेकिन ब्राह्मण देव दौड़ के जाके भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया। ये आसक्ति है। आसक्ति माने सख्त भाव से अभ्यास करना, और एक पल भी नहीं छोड़ना, एक पल भी नहीं भूलना। आसक्ति हो जाते, और उसका बाद क्या होता है, भाव आ जाता है। ये साधन भक्ति होता है, 7वां स्तर। 7वां स्तर क्या क्या है, 7वां स्तर क्या है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। ये 7 स्तर है। 7 स्टेज हुआ है। ये 7 स्टेज हम लोग क्रॉस करने पड़े, उसका बाद भाव आएगा। भाव का मतलब हर टाइम है भगवान, हर टाइम है। भगवान को हर जगह पर दर्शन करता है, और भगवान को छोड़ के एक पल भी रह नहीं पाता। जहां जाता है कण कण भगवान है। सावर जंगम देखे नहीं देखे तार मूर्ति, सर्वत्र देखो तार इष्ट देवेर स्थिति। सर्वत्र बिहारलाल को देखते, बांके बिहारी दर्शन है, और कुछ नहीं रहता है। वो क्या होता है, भाव में रहता है। क्या भाव में, हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग एक कथा कहते हैं, उन्हें एक चीज चिंतन करते हैं, वो हर टाइम भाव में रहते हैं। भाव में भोका भगवान, भाव में भोका भावग्राही जनार्दन। भगवान जो भावते हैं, सोचते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, इसलिए भावग्राही उनको बुला हुआ है। भगवान भाव ही देखते हैं, इसका भाव क्या है। शबरी क्या करती ना, कूल क्या करता है, क्या करते ना, चाक के देते हैं भगवान। भाव क्या था, और विदुरानी कला का छिलका खिला रही थी। भगवान आनंद से खा रहे थे। क्या देख रहे थे, भाव देख रहे थे। भावग्राही इसलिए भगवान का नाम है। वो भाव को ग्रहण करते हैं, और कुछ नहीं। और वस्तु विचार नहीं है। वो हमको कला का छिलका खिलाया नहीं, कला खिलाया, और सबरी चाक चाक के दिया हमको। भगवान इतना भाव क्या है, भाव क्या है, भक्त क्या भाव से हमको देता है। इसीलिए भगवान भावग्राही है, भाव ग्रहण करते हैं। इतना गरीब है सुदामा, टंडुल, पत्नी टंडुल दिया है, छुपा के रखा है। भगवान काट लेते हैं। 2 भाभी जो दिए थे, 2 नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देखो देखो, रुक्मणी देवी, 2 खाओ। अरे अकेले आप खा लेंगे, ये कैसे हो सकता, हमको दीजिए। और बस सुधा, और ये कहते हैं हमको दे दो। रुक्मणी देव कहते हैं हमको दे दो, सत्यमा कहते हैं हमको दे दो। तीनों लेके खाए, और भगवान ने उसका बदल में दे दिए, 3 लोग दे दिए। टंडुल का माध्यम से 3 लोग दे दिए। भगवान कहते हैं हमको टंडुल दिया था, क्या है, सर्वस्व हमको दे दिया। वो जब हमको सर्वस्व दे दिया, उसका जितना शक्ति हमको दे दिया, हम भी उसको दे देंगे।
भगवान कहते ऐसा ही होगा, मेरा राजप्रसाद जैसे ही सुदामा का वैसे ही होगा। आज सुदामा आज यहाँ बैठ गए, हाँ, भगवान का सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं करने से क्या इधर उधर भागने रहेगा। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, कृपा करके देते हैं सबको। भगवान देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो हम लोग क्या दें, हम लोग के पास क्या है। उन्होंने 10 रुपया दिया हम लोग को, हम लोग 2 रुपया देने के लिए भी राजी नहीं है क्या? है। भगवान तो 10 रुपया दिया हम लोग को, हम लोग 2 रुपया देने के लिए चिंता 4 बार चिंतन करते हैं, देंगे कि नहीं, देंगे कि नहीं देंगे। अरे उन्होंने दिया उनको देंगे, फिर सोचन करते हैं, हाँ, उन्होंने दिए हम लोग को और उनको ही हम लोग देंगे। नहीं नहीं, पीछे में करके ऐसे करते हैं, हाँ 3 रुपया लो, मेरा 7 रुपया होना चाहिए। अरे ये रुपया किसका, उनका है। क्यों भगवान कहते हैं, इस शास्त्र में वर्णन क्या हुआ है, ईशं वासं इदं सर्वं यत्किंच जगत जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मां गृहीत कस्यचिदनं। ये सब कुछ भगवान का है, फिर भी हम लोग खाते हैं, हम लोग उपलब्धि नहीं होता है। इसलिए वामन देव का अच्छा तरफ समझ में आया था, उन्हें सर्व से त्याग कर दिया और अपना शरीर तक भी दे दिया। उसी ने जो दान किए थे, अपना को बलिदान दिए थे, आत्मसमर्पण किए थे, आत्मसमर्पण करके देखा दिए। जो भगवान त्रिलोकनाथ है, उनको अगर हम सब दे देंगे तो ऐसे ही हम लोग शास्त्र में ऐसे तो पढ़ाई के समय पढ़े थे। एक भिक्षुक राजा एक दिन भिक्षुक बन के आते हैं, राजा भिक्षुक बन के आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। अब भिखारी लोग क्या करता है, राजा का घर से भिक्षा आया है, भिक्षा लिया, राजा का राज्य से भिक्षा लिया है, लेकिन राजा एक दिन छात्र वेश में आया भिक्षा लेने के लिए। बोले ये भिक्षुक का मन क्या कैसा है, कोई इतना दिया, कोई इतना दिया, कोई ये पूरा दे दिया। भिखारी वो भी भिक्षा दे दिया सब कुछ, जो पूरा दे दिया है सब कुछ, उसका सब कुछ सोना भंडार, सोना अलंकार हो गया, स्वर्ण मुद्रा हो गया। और जो जितना दिया था उतना ही हुआ, और जो कम दिया था उतना ही हुआ कम। वो रोने लगता है, उसका मतलब सब क्यों हम नहीं दे दिया, और बाद में सोच रहा है। इसलिए भगवान वैसे कभी कभी भिक्षुक बन के आ सकते हैं। जैसे हम लोग को अभ्यास करना चाहिए, भगवान का मंदिर में जो आते हैं, हम लोग को भगवान का कृपा लेने के लिए हम लोग आते हैं, फिर भगवान को प्रसन्न के लिए हम लोग को कुछ देना चाहिए। हाँ, भगवान ही देखते हैं, भगवान हम लोग सब कुछ नहीं देखते हैं। और भगवान क्या 4 हाथ में देते हैं हम लोग, और हम लोग कितने हाथ में लेते हैं, 2 हाथ में। ज्यादा कौन देते हैं, भगवान देते हैं। हम लोग लेने का शक्ति नहीं है और रखने का भी शक्ति नहीं है। आपका घर में शक्ति, भगवान आज आपको दे देंगे, क्विंटल क्विंटल सुना देंगे, रख पाएंगे आप? हाँ हाँ, हम लोग चाहते हैं दीजिए भगवान, दीजिए भगवान, दीजिए भगवान, रख पाएंगे आप? सो पाएंगे सारा रात? हाँ, खाना खा पाएंगे? समय नहीं मिलेगा, सजा दे, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? खाना खा जाओ माँ, आज थोड़ा सा नहीं खाने से क्या हुआ, कल सुबह में खाने क्या हुआ? तो सुबह में समय नहीं मिलता है, हाँ, सब भूल जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान जैसे जैसे हम लोग बनाए हैं, वैसे भाव से हम लोग संपत्ति देते हैं, जिससे हम लोग सुस्त रहेंगे। हाँ, इसलिए संसार में हम लोग को इसी जो 7 भक्ति, 7 स्टेज, हाँ, साधन स्टेज, और 2 जो भाव और क्या, हाँ, प्रेम। प्रेम जो महाप्रभु जी से प्रेम भाव में रहते थे, जो भाव से प्रेम शुरू हो जाता है। और इष्ट सार्थक ध्यान, ध्यान सार्थक ज्ञान, ज्ञान सार्थक कर्म, कर्म सार्थक प्रेम, प्रेम सार्थक ईश्वर प्राप्त। इष्ट सार्थक ध्यान, इष्ट, हाँ, भगवान श्री कृष्ण प्रति जो बोला ध्यान रखेंगे। ध्यान सार्थक ज्ञान, अच्छा ज्ञान हम लोग प्राप्त होगा। वो अच्छा ज्ञान जो प्राप्ति होगा, कर्म से हम लोग कर पाएंगे। कर्म से क्या प्रेम उत्पन्न होगा, अच्छा कर्म करने से प्रेम होगा, सब प्यार करेगा आप। और कर्म से प्रेम होगा, प्रेम से ईश्वर प्राप्त। 5 आदमी जो अच्छा बोलेंगे आपको, वही भगवान प्रेम करते हैं। हाँ, इसलिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए।
सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय राम महाप्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गाय गौर मानंदे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय ब्राह्मण देव की गाय गौर मानंदे।